मनोहर एक पैर से अपाहिज था। एक दिन वह सड़क पर बकरियों का चारा बेचने बैठा हुआ था। आज तो पैर में कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है। अगर आज चारा जल्दी बिक जाए तो अच्छा होगा। ठीक उसी समय मनोहर के पास 3 ग्राहक आते हैं। मनोहर, मुझे 20 का पाला देना तो। और मुझे 30 का पाला देना। मनोहर दोनों को पाला देता है। ऐसे ही शाम तक रोज की तरह उसका सारा पाला बिक जाता है। मनोहर पैसे गिनकर घर जाने की तैयारी करता है। तभी एक आदमी उसके पास आता है। मनोहर, तेरे बेटे को समझा दे, 2 रातों से मेरे घर के चक्कर काट रहा है। अगर उसने मेरे घर में चोरी की तो उसकी खटिया खड़ी कर दूंगा। मनोहर को धमकी देकर हरीश वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, मेरे बेटे को सदा बुद्धि दे। सरला, तेरा नवाबजादा कहाँ पर है? क्यों, क्या हुआ? मेरे बेटे ने फिर से चोरी की। हरीश के घर चोरी करने की तैयारी कर रहा है। हरीश अभी अभी मुझे धमकी देकर गया है। उसकी इन हरकतों से पूरा गांव हमारा दुश्मन बन गया है। सरला। तभी मनोहर का बेटा भोला घर आता है। माँ, बड़ी जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। हाँ सरला, इसके पेट में खाना ठूंस दे। ये नालायक बड़ा मेहनत का काम करके जो आया है। अरे नालायक, लोगों के बच्चों को देख, जवान होते ही अपने माँ बाप का सहारा बनते हैं वो, और एक तू जिसे ना अपने भविष्य की चिंता है और ना अपने माता पिता की। आपकी बकबक फिर शुरू हो गई है। माँ, ये लो 10,000 रुपये। 10,000 रुपये? इतने सारे पैसे तू कहाँ से लेकर आया? किसी के घर चोरी की होगी, और कहाँ से लाएगा ये चोर? ये पैसे मैं चोरी करके नहीं लाया, ये पैसे आज मैं जुए में जीता हूँ। बेटे, कब तक तू गलत काम करता रहेगा? ये जुआ खेलना, चोरी करना अच्छी बात नहीं है। गलत संगत की वजह से भोला बिगड़ चुका था। एक और मनोहर अपाहिज होने पर भी मेहनत कर रहा था, जबकि कई बार भोला जुआ में पैसे हार जाता था। जीते हुए जुआरी मनोहर से पैसे लेने घर आते थे। एक दिन सुखीलाल मनोहर से पैसे लेने उसके घर जाता है। भोला, चल पैसे निकाल। मुझे मेरे 50,000 रुपए अभी इसी वक्त चाहिए। 50,000 रुपए किस बात के? ये भोला ने मुझसे उधार लिए थे। इतनी बड़ी रकम आपने उसे क्यों दी? उसने कहा था मेरे पिताजी की तबीयत खराब है और 2 दिन में पैसे लौटा देगा। भोला, सेठ जी के पैसे कहाँ हैं? पिताजी, वो पैसे तो मैं जुए में हार गया। देखो, ये पैसे जुए में हारा हो या तुम्हारा इलाज करवाया हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे अभी के अभी मेरे पैसे चाहिए। सेठ जी, इतने सारे पैसे अभी हम कहाँ से लाए? शायद तुम्हें पता नहीं है कि इसने तुम्हारे घर को मेरे पास गिरवी रखा है। मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल सकता हूँ। सेठ जी, ऐसा ना कहिए। हमें तो पता भी नहीं था कि भोला ने आपसे पैसे लिए हैं। आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। कल शाम तक का समय दे रहा हूँ। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं कल तुम्हारे घर को नीलाम कर दूंगा। सरला, इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हम बर्बाद हो गए। कल गांव वालों के सामने हमारा घर नीलाम हो जाएगा। मन तो कर रहा है कि भोला के कारण मैं अपनी जान दे दूं। अगले दिन गांव वालों के सामने अपनी इज्जत का तमाशा ना हो जाए, इसीलिए सरला घर छोड़कर चली जाती है। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। भोला को सुधारने का मेरे पास यही एक रास्ता बचा है। मुझे माफ कर दीजिए। खत पढ़कर मनोहर भी रोने लगा। सरला, तुम्हारे बिना मैं जीकर क्या करूंगा? अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। नालायक बेटे के कारण सरला भी मुझे छोड़कर चली गई। उसके बिना जीने से अच्छा है मैं मौत को ही गले लगा लूं। जब मनोहर अपनी जान देने जा रहा था, तभी अपाहिज पैर की वजह से उसे चला नहीं जा रहा था, इसीलिए वो बीच रास्ते में रुक जाता है। हे भगवान, अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। तभी वहाँ एक उड़ने वाला घोड़ा आता है। क्या हुआ महाशय? शायद आप परेशान हैं। कीजिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? घोड़े को बात करता देख मनोहर दंग रह जाता है। तुम तो जानवर होकर भी इंसानों की तरह बात कैसे कर रहे हो? मेरा नाम चेतक है। मैं साधारण घोड़ा नहीं हूँ, मैं एक जादुई घोड़ा हूँ और इसीलिए मैं इंसानों की तरह बात कर सकता हूँ। अब जल्दी से मेरे पीठ पर बैठ जाओ और बताओ कि मैं तुम्हें कहाँ छोड़ दूं।
मनोहर घोड़े की पीठ पर बैठ जाता है और घोड़ा उसे लेकर जंगल की ओर जाने लगता है। चेतक, क्या तुम मुझे ऐसी जगह बता सकते हो जहाँ जाने से मुझे आसानी से मौत आ जाए? मतलब कि तुम परेशान हो? क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम किस लिए परेशान हो? मनोहर घोड़े को अपने जीवन की सारी बात बताता है। जीवन के दुखों से परेशान होकर वह जान देने जंगल की ओर जा रहा था। तुम्हारी अजीब सी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया हूँ, क्योंकि आमतौर पर इंसान मरने के लिए ऊंची बिल्डिंग या नदी में कूद जाते हैं, पर तुम तो जंगल में जा रहे हो। मैं जंगल में इसीलिए आया ताकि कोई जंगली जानवर मुझे मारकर अपना पेट भर सके। मरते मरते एक नेक काम ही करता जाऊं। मनोहर की बात सुनकर घोड़ा खुश हो जाता है। तुम नेक दिल इंसान हो, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने जादू से तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। तुम मुझे अपने साथ घर लेकर चलो। मैं तुम्हें रोज अपने जादू से 5 घोड़े दूंगा। तुम्हें रोज एक घोड़ा गरीबों में दान करना होगा और 4 घोड़े बेचकर अपनी गरीबी दूर करते रहना होगा। ये सुनकर मनोहर बहुत खुश हुआ और वो जादुई घोड़ा लेकर अपने घर आ जाता है। मनोहर, मैं आज तुम्हें 5 घोड़े देने वाला हूँ। उनमें से तुम्हें एक घोड़ा दान में देना है और बाकी के 4 घोड़े को ही बेचना है। यह बात याद रखना। वो तो मुझे याद है, पर क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो? लय, तुम अपने जादू से मेरी पत्नी को वापस ला सकते हो? बस इतनी सी बात। घोड़ा अपने जादू से सरला को प्रकट करता है। सरला को देखकर मनोहर खुश हो जाता है। फिर मनोहर सरला को जादुई घोड़े की सारी बात बताता है। उसके बाद घोड़ा अपने जादू से 5 घोड़ा प्रकट करता है। मनोहर, अब यह 5 घोड़े तुम्हारे हैं। इन्हें बेचकर अपनी गरीबी दूर करो। मनोहर 5 घोड़ों को बेचकर 4 घोड़े के पैसे अपने पास रखता है और एक घोड़े के पैसे गरीबों में दान करता है। अगले दिन चेतक 5 घोड़े और देता है। मनोहर उन्हें बेचकर 4 घोड़ों के पैसे अपने पास रखता है और एक घोड़े के पैसे दान देता है। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। हे पैसे आने पर मनोहर सुखीलाल को पैसे लौटा देता है। यह सब देखकर एक दिन भोला सोचता है, मेरा बाप रोज एक घोड़े के पैसे दान में दे देता है। इतना सारा दान करने की क्या जरूरत है? अब मुझे अच्छा बनने का नाटक करना होगा। पापा, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अब मेरी बारी है। आज से मैं आपके सारे काम करूंगा। भोला, जाओ, ये 5 घोड़े बेचकर आओ। ये लीजिए 4 घोड़े के पैसे और 1 घोड़े के पैसे मैंने गरीबों में दान कर दिया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरे बेटे। उस दिन से भोला रोज 5 घोड़े को बेचने जाता था, जिसमें से 4 घोड़े के पैसे वो मनोहर को देता था और 5वें घोड़े के पैसों से वो जुआ खेलता था। मनोहर और सरला समझ रहे थे कि भोला एक घोड़े के पैसे दान में देता है, परंतु जादुई घोड़ा सब कुछ जानता था। इसीलिए चेतक मनोहर को 5 के बदले 4 घोड़े ही देता है। अरे चेतक, ये तो 4 घोड़े हैं। 5वां घोड़ा कहाँ पर है? ये सुनकर जादुई घोड़ा कोई जवाब नहीं देता। कोई बात नहीं, आज 4 घोड़ों में से 3 घोड़ों के पैसे मैं रखूंगा और एक दान कर दूंगा। मनोहर अपने बेटे को 4 घोड़ों के साथ बताते हैं कि 3 के पैसे रखने हैं और 1 के पैसे गरीबों में दान करने हैं। आज भी भोला ने 4 घोड़ों को बेचा और 3 के पैसे मनोहर को दिए और 4थे घोड़े के पैसे से जुए खेलने के लिए अपने पास रख लिए। जादुई घोड़ा रोज मनोहर को एक घोड़ा कम देने लगा। आखिर में एक दिन वो मनोहर को 1 ही घोड़ा देता है। चेतक, ये तो तुम मुझे 5 घोड़े देते थे, पर आज तो तुम मुझे 1 ही घोड़ा दे रहे हो। ऐसा क्यों? मनोहर, कल से मैं तुम्हें एक भी घोड़ा नहीं दूंगा। मेरा जादू केवल अच्छे इंसान के लिए ही काम करता है। ये तुम क्या कह रहे हो चेतक? क्या मैं बुरा इंसान हूँ? तुम नहीं, तुम्हारा बेटा। वो रोज तुमसे झूठ बोलता है। वो रोज एक घोड़े का पैसा दान में नहीं देता, बल्कि दान के पैसों से जुआ खेलता है। ये सुनकर मनोहर आग बबूला हो जाता है। भोला, पिताजी, आपने मुझे याद किया। नालायक, तू बेटा नहीं है, आस्तीन का सांप है। सांप, तू अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। भोला कई दिनों तक भटकता रहता है, फिर एक दिन सोचता है, जादुई घोड़े की वजह से मेरा बाप मालामाल हो गया है। मैं भी मालामाल होना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे मेरे घर से जादुई घोड़े को चुराना होगा। जादुई घोड़े को चुराने के लिए भोला आधी रात को चोरी छुपे अपने घर से जादुई घोड़े को चुरा कर चला जाता है। भोला,
तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अपनी इच्छा पूरी करने के वास्ते। क्या मतलब? देखो, जादुई घोड़े में तेरे जादू से अमीर बनना चाहता हूँ। अगर तूने मुझे अमीर नहीं बनाया तो मैं तुझे मार डालूंगा। भोला, मैं तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। अगर तुमने मेरा कहना माना तो मैं तुम्हें अवश्य धनवान बना दूंगा। ठीक है, बताओ क्या करना होगा मुझे। तुम्हें अगले 5 महीने के अंदर अपनी मेहनत से 2 लाख रुपए कमाने होंगे। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बना दूंगा। क्या मैं 2 लाख रुपए कैसे भी कमा सकता हूँ? नहीं भोला, ये पैसे तुम्हें मेहनत करके कमाने होंगे। तुम जुआ खेल के या चोरी करके नहीं कमा सकते। अगले दिन से भोला कड़ी मेहनत करने लगता है। मैं कुछ भी करके 5 महीने में 2 लाख रुपए कमाकर ही दिखाऊंगा। बेटे की ऐसी लगन देखकर मनोहर और सरला खुश हो जाते हैं। 5 महीनों के बाद भोला 2 लाख रुपए कमाकर जादुई घोड़े के पास आता है। चेतक, मैं 2 लाख रुपए कमा कर ले आया हूँ। चलो अब जल्दी से मुझे धनवान बना दो। भोला, ये 2 लाख रुपए कमाने में मेहनत लगी या आसानी से कमा लिए? बहुत मेहनत लगी है। ये मेरे खून पसीने की कमाई है, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? ये तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। अच्छा, अब जाओ और इन पैसों से तुम जुआ खेलो। तुम करोड़पति बन जाओगे। नहीं नहीं, ये मेरे खून पसीने की कमाई है। इसे मैं जुए में नहीं उड़ा सकता। अरे भाई, तुम जीत जाओगे। और अगर मैं हार गया तो देखो चेतक, तुम कुछ भी कहो, मैं इन पैसों से जुआ कभी नहीं खेलूंगा। पर तुम तो दूसरों के पैसों से जुआ खेलते थे, तो अब खेलने में क्या दिक्कत है? तब मुझे मेहनत की कमाई की कीमत नहीं पता थी। पर अब तुम्हें एहसास हो गया है कि मेहनत की कमाई को जुए में नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, इसे जुआ नहीं खेलना चाहते तो तुम धनवान बनाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? हाँ, पर मुझे जल्दी से धनवान बना दो। ठीक है, तो इन रुपये से तुम्हें खेती करनी होगी और फसल निकालकर उन्हें बेचना होगा। मुझे मंजूर है। अगले दिन से भोला एक खेत में खेती करता है और रात दिन कड़ी मेहनत करने लगता। कुछ ही महीनों में खेत में हरियाली छा जाती और फसल की कटाई करके भोला लाखों रुपए कमा लेता है। भोला, तुमने 2 लाख रुपए कमाए, इसीलिए मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें अपने जादू से धनवान बनाने के लिए तैयार हूँ। अब भोला को धनवान बनने की चाबी मिल गई थी। वो जान गया था कि मेहनत करके धनवान बना जा सकता है। नहीं चेतक, अब मैं जादू से धनवान नहीं बनना चाहता। तुमने मुझे मेहनत करके धनवान बनने का जादू सिखा दिया है, इसीलिए अब मैं मेहनत करके धनवान बनूंगा। आप दोनों की बात हमने सुन ली है। हमें खुशी है कि हमारा बेटा जुआ छोड़ के अच्छा इंसान बन गया। यह सब चेतक की मेहरबानी से हुआ है। हाँ चेतक, मुझे सच्चाई और अच्छी की राह पर चलने का सिखाने के लिए धन्यवाद। अब मेरे जाने का समय हो गया है, मैं चलता हूँ। आखिरकार भोला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सारी बुरे काम छोड़कर मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाने लगता और कुछ ही समय में वो धनवान बन जाता है और अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है।